ऑल राइट। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं अगले साल 30 की होने वाली हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने एक बार भी लाइफ में एक्सप्लोर नहीं की है, जो मैं बिफोर आई टर्न 30 एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो चलिए, मैंने वो फाइनली लिस्ट बना दी है और मैं आपके साथ अब शेयर करूंगी। तो पहली चीज़ है, ऑब्वियसली सोलो ट्रिप। मतलब मैं अकेली इतनी बार इवेंट्स के लिए गई हूँ, बट मजाल कि मैं अपने होटल से बाहर निकली होंगी। मैं होटल पे जाती हूँ, शाम को इवेंट होस्ट करती हूँ एंड खत्म, निकल जाती हूँ रात को। बट इस बार मैं खुद से अकेले चला के सोलो ट्रिप जाके आऊंगी। फिर उसके बाद अब ट्रिप्स की बात चल ही रही है, तो फैमिली के साथ भी एक ट्रिप बनती है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक अनप्लान्ड रोड ट्रिप बनती है। तो ये तीनों तो मुझे जेन्युइनली एक्सप्लोर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है ना, वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, अब मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट आ गई है। प्योर पंचायती के लिए मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बार ट्राई करना है। उसके बाद आता है, एक था कि विजिट ओल्ड एज होम एंड वहाँ के सारे बड़ों से बातें करो, उनसे एडवाइस लो, लर्न फ्रॉम देम। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मैंने ये लिस्ट में ऐड कर दिया है। फिर है कुछ नई चीज़ें, स्किल्स सीखो। तो एक है कि मुझे ना पॉटरी क्लासेस जाना है, बहुत टाइम से मेरे मन में था, आई वांट टू एक्सप्लोर दैट। और उसके बाद है मेंटलिज्म, वो जो सुहानी करती है, आई जस्ट वांट टू ट्राई इट। मुझे 0.01% होप्स भी नहीं है कि मैं वो क्रैक कर पाऊंगी, बट मुझे एक बार एक्सप्लोर तो करना ही है। उसके बाद, क्योंकि अब मैं जिम जाने लगी हूँ, तो मुझसे खुद से ही चांद तारों वाली एक्सपेक्टेशंस आ गई है। इसलिए अभी करंटली मेरा वेट है 64, जो कि आई हैव टू पुट इट डाउन, ब्रिंग इट डाउन टू 60 या 58 to 60 होना चाहिए। और फिर मुझे, मतलब मैं इतने 10 सालों से जिम में डोनेशंस करती आई हूँ, ओनर से ज़्यादा तो मैं ओनर वाली वाइब देती हूँ। 2-4 महीनों में एक बार जाके आ जाती हूँ, होली दिवाली देख लेती हूँ जिम सही जगह है कि नहीं, लोग अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं कि नहीं। आई मीन मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ एक्सेप्ट फॉर दिस ईयर। इस साल में 4 महीनों से कंसिस्टेंटली लगातार वर्कआउट कर रही हूँ। इसलिए मुझे खुद से ये उम्मीद है कि बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर मैं 2020 के 3 पुशअप्स के प्रॉपर सेट्स मार सकूं और मेरा वेट 60 हो जाए, जैसे कि मैंने बोला। और मुझे ट्रेकिंग करके आना है महाराष्ट्र में। कलसुबाई बोलकर सबसे हाईएस्ट ट्रेक है, जो जो जितना मैंने सुना है, तो मुझे वो ट्रेक करके आना है। और मैराथन भागना है मुझे। आई द ओनली पार्ट अबाउट जिम, ऑफ कोर्स आफ्टर सिटिंग ऑन द सोफा एंड सवाशन, इज रनिंग, कार्डियो। बहुत आ जाती है मुझे वो मशीनें उठा उठा के, 1 2 3, वेट बढ़ाओ, यू कैन डू इट, पुश पुश पुश, हेडेक। बट रनिंग इज फन। सो मुझे मैराथन भी रन करना है, मुझे पता नहीं है इसके क्या डिटेल्स है, वो फिगर आउट करना पड़ेगा। अदर देन दैट, एक और चीज़ है जो कि काफ़ी क्यूट लगा मुझे। राइट अ लेटर टू योर यंगर सेल्फ विच इज़ लाइक 20 year old पूजा एंड टू अ 40 year old पूजा। एक लेटर लिखना है, क्या, मुझे क्या पता, फिगर आउट करेंगे, वी विल सी एज इट कम्स। एंड उसके बाद है टर्म इंश्योरेंस लेना है। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिया था, टर्म रह गया था। और भी जो नेसेसरी इंश्योरेंस है, जो भी कर लेना चाहिए मुझे, वो तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पे करवा लूंगी। नाइट कैंपिंग जाना है यार। सब लोग अपनी अच्छी खासी नींद खराब करके रात को चांद तारे देखने जाते हैं, जो कि 6-7 बजे से वैसे ही दिखने लग जाते हैं। सो कुछ तो होगा ही। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द वाइब। अपने फियर्स को कॉन्कर करने के बारे में बोला गया था। तो मेरा सबसे बड़ा फियर है, 2 फियर्स है। एक है, मुझे हाइट से डर लगता है, मतलब मैं जैसे ही हाइट से नीचे देखने लग जाती हूँ, मुझे तो उल्टे ही होने लग जाएगी। और दूसरा, भगवान अगर मैं मरी कभी भी बिफोर एज, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, विच डेथ, पता नहीं, अकाल मृत्यु। अगर मेरी अकाल मृत्यु हुई तो होगी कुत्तों की वजह से। इट्स नॉट दैट आई हेट डॉग्स, बट इट्स जस्ट दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। मतलब देखते ही मैं फ्रीज हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है। इट्स नॉट, वो कितना ही हार्मलेस क्यों ना हो डॉग, फर्क ही नहीं पड़ता। वो जैसे सामने आ जाता है, मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, मैं कांपने लग जाती हूँ। मैं ना इतने अच्छे अच्छे घर ढूंढ रही थी पुणे में, बट ओनली बिकॉज बाजू वाले फ्लैट में डॉग रहता था, मैंने वो घर छोड़ा हुआ है। मैं 200-300 मीटर तक दूर भागी हुई हूँ, कुत्ते मेरे पीछे भाग रहे थे, मैं इतनी पैनिक हो जाती हूँ। बट एटलीस्ट देखो, डॉग को छूने तक तो मैं खुद से उम्मीद ही नहीं रख रही, ठीक है, लेट्स बी रियलिस्टिक। बट जब वो मेरे सामने आ जाए तो मैं डरूँ नहीं उनसे। जैसे डॉग लवर्स थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, वैसा कुछ नहीं, टू मच हो जाएगा। मैं बस पैनिक ना करूँ, चिल्लाऊँ नहीं, और उससे ज़्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, देर इज़ नो और, ओनली दिस मच इज़ वॉट आई कैन डू।
एंड यस, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। मुझे ना, मतलब मुझे क्या, मेरे पूरे खानदान में नहाना इज द ओनली हाइजीनिक थिंग दैट आई फेल्ट वाज, कर लिया तो हो गया दिन भर में, ठीक है। और लोग मैनिक्योर कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, स्पा कराते हैं, और मैंने ये कभी नहीं करा। मैंने क्या, मेरी मम्मी ने क्या, मेरी बहन ने क्या, किसी ने नहीं। तो मैं ये दोनों चीज़ें, मैनिक्योर पेडिक्योर स्पा, मेरी फैमिली को करवाना चाहूँगी, विथ फैमिली करूँगी मैं। और और क्या रह गया, इमेजिका जाना है। यहाँ से 60 किलोमीटर पे है इमेजिका। मेरे सारे फ्रेंड्स जाके आ चुके हैं, सिर्फ मैं नहीं गई हूँ। सो इमेजिका जाना तो बनता ही है। भले कितनी उल्टी हो जाए, मैं बेहोश हो जाऊँ, चक्कर आ जाऊँ, पर मैं इमेजिका जाके आऊंगी। डू अ क्रेजी 24 hour challenge. I mean, other than sleeping for 20 hours, I don't think I want any other challenge. But क्योंकि इंटरेस्टिंग है और खुद को चैलेंज तो करना बनता ही है, बिकॉज दिस एंटायर एजेंडा ऑफ 30 things to do before 30 is ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखते हैं, कुछ 24 hours का क्रेजी चैलेंज करना बनता है। प्लस मुझे है ना विपासना जाना था, बट मैंने जितनी बार भी अप्लाई किया है कभी कंफर्म हुआ नहीं है। और जब एक आध बार कंफर्म हो भी गया है, तब मेरे इवेंट्स आ गए हैं। तो इसलिए अब मैं 5 days का खुद से डिजिटल डिटॉक्स करूंगी, जहाँ पे मैं 5 दिनों के लिए सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं दिवाली के टाइम करूंगी, क्योंकि इवेंट्स होते नहीं है उस टाइम पे। बट आई वुड वांट टू डू दैट, 5 days ऑफ सोशल मीडिया डिटॉक्स। आई कैन डू इट। ट्राई स्टैंड अप कॉमेडी। सी, आई एम अ फनी होस्ट, ऐसा मेरी ऑडियंस कहती है। बट उसमें कैसे होता है, इंटरेक्शन होते हैं, गेम्स वगैरह होती है। आई नेवर हैड अ चांस कि मैं 5 से 10 मिनट तक लगातार खुद ही बोल रही हूँ एंड ऑडियंस को हंसा रही हूँ। बट लेट्स सी, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मैं कितनी फनी हूँ, कितना मुझसे ऑडियंस रिलेट करती है। तो एक बार का तो स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करना बनता है। ट्राई फ्यू रेसिपीज। अभी तक तो मैंने बहुत रेसिपीज ट्राई करी है, बट सीधा होटल पे जाके खा के। अब बनाने की बारी आ गई है, तो कुछ कुछ बना के खाते हैं। तो इससे दो पर्पस हो जाएंगे। एक तो मेरी माँ जो हमेशा बोलती है, कभी खुद भी बना के खिला दिया कर, खुद भी बना के खिला दिया कर, तो मैं बना के खिला दूंगी। और दूसरा ये होगा कि मम्मी को पता चल जाएगा कि तुम्हारी बेटी से कुकिंग नहीं होगा, तुम इसे सिर्फ बाहर भेजो, नहीं हो पाएगा। सो उसके बाद मम्मी खुद 1 साल बाद हाथ जोड़ लेगी, बोलेगी बेटा तू कहीं भी जा, बस किचन में मत आ। रीड बुक्स। आई लव रीडिंग बुक्स। दिस इज नॉट समथिंग गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, पर एक डिसिप्लिन बनाना है, इसलिए रीडिंग 30 books बिफोर आई टर्न 30 इज द टारगेट। यस, बंजी जंपिंग करना है मुझे, विच वॉज वन ऑफ द अदर फियर्स, तो मैं भूल गई थी। बंजी जंपिंग, टीथ अलाइनर्स लगवाने हैं। मेरे जो इतने उबड़ काबड़ दांत है, मैं पिछले 4 सालों से उन्हें अलाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत बार ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस साल के अंत के पहले मैं अलाइनर्स भी लगवा दूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे सेल्फ डिफेंस भी सीख लेना चाहिए, क्लासेस लेना शुरू कर देना चाहिए। यू नेवर नो, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ काम के लिए। अभी रिसेंटली मैं 20 दिन राजस्थानी थी। सो लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड। यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर नाइट इन शाइनिंग आर्मर, भाई बी योर ओन नाइट इन शाइनिंग आर्मर। एंड भगवान करे कभी नौबत नहीं आए ये सब देखने दिखाने की, बट अगर आए तो आई वॉन्ट टू गो डाउन फाइटिंग वेल। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैंने ये कर दिया, तो आप मान लेना कि मतलब मुझे पद्मश्री ही मिलना चाहिए। माई डियर मदर, मेरी माँ को अपने बाल कटाए 30 साल हो गए हैं। मतलब 30 साल उनको फर्क ही नहीं पड़ता है इन सारी चीज़ों से। मतलब वो उठती है, बाल धोती है, छोटी गूंद लेती है एंड खत्म। बट आई फील यार, थोड़ा तो ऐसे हेयर स्टाइल वेयर स्टाइल मम्मी का भी करना बनता है। पूरी जवानी तो शी जस्ट इन्वेस्टेड इन हर चिल्ड्रन, बच्चों का ही ध्यान देने में रह गया है। इट्स टाइम दैट वी पैम्पर हर। बट उन्हें मनाना ना भगवान को मनाने से ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं इतनी तपस्या कर लूँ, तो आई एम श्योर मुझे इसी जन्म मोक्ष मिल जाएगा। पर मेरी माँ कोई चीज़ माने, नॉट पॉसिबल। अरे भाई साहब, अब मुझे समझ में आ रहा है तीनों बच्चे में ढीठपना कहाँ से आता है। वो माता जी के ही जीन्स है। बट इट्स वर्थ ट्राइंग, सो दिस इज अनदर टू डू इन माई लिस्ट। 30 चीज़ों में ये तो प्रायोरिटी पे है भाई साहब। नेक्स्ट इज पिक अ सोशल कॉज, which is very interesting. The only social cause which everyone in this world, and I expect all of you to pick, is me. Take, I mean, खुद का तो ध्यान रखा नहीं जा रहा, खुद का तो रूम साफ रखा नहीं जा रहा, क्या ही सोशल कॉज होगा मुझसे, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। बट आई वॉन्ट टू पिक अ सोशल कॉज, कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम दैट आई स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग बैक टू द सोसाइटी। क्या होगा वो तो सोचना पड़ेगा, मेरे पास अभी कुछ ऐसे ऑसम वाला आइडिया नहीं आया है। एंड आई जेन्युइनली वांट टू रीच 100K फॉलोअर्स ऑन माई एग्जिस्टिंग इंस्टा अकाउंट। वहाँ पे मुझे फॉलोअर्स रीच करना चाहिए। बहुत टाइम हो गया है, 20,000 पे अटका हुआ है, सो उसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए।
ला 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 आई थिंक। और जो लास्ट वाला है वो किसी को भी करने चाहिए ऐसी वाली बात नहीं है, मैं करना चाहती हूँ। और वो क्या है वो मेरे बर्थडे पे ही करूँगी और आपको वो वीडियो ही बताऊंगी। आई थिंक एनीबडी हु इज फैन ऑफ कोरियन सीरीज विल नो व्हाट आई वांट टू डू, एंड इवन इफ यू डोंट, आपको 6 महीने बाद पता चल जाएगा। ऑल राइट, तो ये है मेरी लिस्ट ऑफ 30 थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू बिफोर आई टर्न 30। अगर आपको लगता है इससे भी बेटर कुछ चीज़ें मैं कर सकती हूँ, डू लेट मी नो, वो भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। और या टेक केयर, ध्यान रखो, जब तक हंसी हो, जवान हो, मजे करो, नहीं हो तो भी मजे करो, मजे करने में किसी के बाप का क्या ही जा रहा है। बाय बाय, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। अब अगले वीडियो में मिलेंगे ही, कहाँ ही जाने वाले, अब तो आप ही मेरी बातें सुनने वाले हो।